हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपने मेरी वीडियो का थंबनेल टाइटल में पढ़ा है कि मैं एक घर बेच रही हूँ, तो उसमें कुछ भी ऐसा झूठ नहीं है। मैंने अपना जो मेरे 2 फ्लैट यहाँ पर लिए हुए हैं, मैंने आपको बता देती हूँ, दोनों फ्लैट का मेरा लोन ख़त्म हो चुका है। मैंने दोनों फ्लैट की बस अभी रजिस्ट्री करवाने के पैसे मुझे जमा करने हैं, जो कि मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं बन पा रहे हैं। जब पैसे होंगे तो रजिस्ट्री भी करवा लूँगी, क्योंकि रजिस्ट्री भी देखिए दोनों घरों की इतनी सस्ते में तो नहीं होती है कि आप कहो 5-10 हज़ार रुपये में होती हो। बहुत अच्छे खासे पैसे लगते हैं रजिस्ट्री करवाने में, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। जब होंगे तो ये काम भी हो जाएगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि निधि, आप यहाँ से 2 घरों में से एक घर क्यों बेचना चाह रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा विचार है कि मैं प्लॉट लेकर घर बनाना चाहती हूँ। तो वो काम देखो, मेरे पापा जी तो कह रहे थे कि ना शहर में तो ना 25 कम से कम मरे से मरी ज़मीन भी 25,000 रुपये से कम नहीं है। मतलब इतना महंगी ज़मीन है, क्योंकि हिसार ना थोड़ा सा जैसे ज़मीन, हिसार में ज़मीन के रेट ना ज़्यादा हैं, सस्ती नहीं है ज़मीन। अगर आप ये बोलो ना कि सेक्टरों में तो छोड़ो, वैसे भी बहुत महंगा है, तो इतना सस्ता नहीं है हिसार। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है देखो कि आप सोचो कि 7-8 लाख रुपए में कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ कुछ इतना खास मिलता नहीं है। फिर वो ये जगह अच्छी नहीं मिलेगी। अगर सस्ते में सोचूँ ना कि मैं सस्ती जगह पे बस मैं अपना एक ठिकाना बना लूँ, तो वहाँ पे देखो वही है ना, गुंडागर्दी वाला एरिया मिल जाएगा, बेकार एरिया मिलेगा, जहाँ पे मतलब चोरियाँ होती हो, या फिर वो एरिया अच्छा नहीं मिलेगा। आप कहते नहीं, जैसा गुड़ डालो वैसा मीठा होता है। तो अगर अच्छी जगह पे घर बनाना है, अपना प्लॉट लेके अगर अच्छी जगह प्लॉट लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, सस्ते में नहीं मिलेगा। तो मेरे को अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखो आजकल के टाइम में ना 10-10 लाख रुपए की तो कारें आती हैं, 12-12, 15-15 लाख रुपए की तो कार आ रही है, और लोगों के पास इतना पैसा है कि वो कार तक खरीद लेते हैं 15-15 लाख की। और हम लोग हैं जो जिनका 15 लाख रुपए में घर आता है ना। तो वही चीज़ तो सोचिए ना। कहने की बात यह है कि ना हर तरीके की लोग हैं यहाँ दुनिया में, तो बहुत लोगों के पास पैसों की आज के टाइम में कमी नहीं है। बहुत प्रॉपर्टी के रेट हाई फाई हो रहे हैं। तो ऐसे में ना देखिए, बात ये है कि हमें तो अपना बजट देखना पड़ेगा ना। तो इस टाइम ना मेरा जो बजट है, मैंने खुद का मतलब बजट तो मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अकाउंट में मुश्किल से इस टाइम 50,000 रुपये पड़े हैं। उन 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये मैं निकलवा नहीं सकती हूँ। अभी उनमें से 10,000 रुपये मुझे दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करने हैं, क्योंकि उसमें ना 10,000 से कम पड़े हैं पैसे, 2,000 रुपये पड़े हैं, और उस दोनों अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये होने ज़रूरी होते हैं। उसमें से देखो भी बाइक की किस्तें, विहान की स्कूल की फ़ीस जाएगी, 6-7 हज़ार वहाँ चले जाएंगे, 3,500 किस्त के जाएंगे, ऐसे करके। और बाकी घर खर्च मिला मिलू के मेरे पास कुछ है नहीं। मतलब आप ये सोचोगे ना कि कुछ बचा हुआ है, तो मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये की सेविंग होगी, और इतने में कोई प्लॉट नहीं खरीदा जाता। तो अभी फ़िलहाल की मैं एट प्रेजेंट कंडीशन बताऊँ ना, तो मेरे पास ना इतना नहीं है कि मैं प्लॉट खरीद सकूं, अभी नहीं है। लेकिन मेरा विचार ये है, मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि कैसे खरीद सकती हूँ, कैसे मैं अपना घर मतलब ज़मीन से घर बना सकती हूँ। तो उसके लिए ना मेरे पास कम से कम 20 लाख रुपए का जुगाड़ होना ही होना चाहिए। मैं तभी एक अच्छा प्लॉट खरीद सकती हूँ, मतलब थोड़ी ठीक ठाक जगह पे, जहाँ पे रहने लायक जगह होगी ना, वहाँ पे। क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं है ना बिल्कुल ही 50 गज का प्लॉट ले लो, क्योंकि फिर वही है ना, बंदा एक बार तो बना लेगा, पैसा भी खूब लगा लेगा, क्योंकि पैसा ना बना उसमें ज़्यादा लगता है। अगर आप ये चाहे 100 गज का लो या 50 गज का, पैसा एक बारी भी मतलब ज़्यादा लगता है। तो अगर मैं छोटा लूँगी तो वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है, क्योंकि बार बार ना तो प्लॉट लिए जाते हैं, बार बार ना घर बनते कि आप सोचो कि अब बार बार बेच बेच के बनाते रहो, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप एक बार तसल्ली से कुछ बनाते हो। तो अब ना इसमें क्या है ना, देखो मैं सोच रही हूँ, देखो ये होता है हमारा मेरा अब ये विचार बनता है कि देख निधि, अगर मान लो अगर मेरी हैसियत 50 गज की प्लॉट लेने की है, तो मैं 70 गज का लूँ, कम से कम थोड़ा सा बढ़ाऊँ अपना घर, ताकि कल को 2 मंजिला सही बने, है ना। तो ये मेरा विचार है। तो इस वजह से ना मैं ये सोच रही हूँ कि ना देखो, मेरे को अगर लोन भी लेना पड़ा तो मैं लोन लूँगी, कर्ज लेकर भी बड़ा प्लॉट लेना पड़ा तो मैं लूँगी। तो मेरे को ये है, मैंने सोचा है कि दीदी कम से कम 10 लाख रुपए की तो तू सेविंग कर, 10 से 12 लाख, तेरे पास 12 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए। 12 लाख रुपए तेरे पास होने चाहिए, और 8 लाख तक का तू लोन लेगी, कर्जा लेगी, तब जाके ना तू अपना खुद का एक प्लॉट खरीद सकती है। तो मैंने यही सोचा है कि पहले देखो, अभी मेरे को टाइम बहुत लगेगा, मैं अपना टिफ़िन सर्विस भी शुरू करूँगी। इतने सारे पैसे एक दिन में नहीं जमा होते हैं, और इतने मेरी कोई सैलरी भी नहीं है कि यूट्यूब से इतने मैं कमाती हूँ।
उसके लिए मुझे यूट्यूब के अलावा भी कुछ ना कुछ और काम करना पड़ेगा। मेहनत करूँगी तो मैं ये नहीं कहती कि नहीं कर सकते हो। लग जाएगा टाइम, साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन मैं करूँगी, मेहनत करूँगी, पैसे जोड़ूँगी। तो उसमें क्या है ना, देखो एक बार जब मैं प्लॉट खरीद लूँगी ना, तो मेरा को ये है कि देखो फिर देखो घर बनाने की दिक्कत मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं इन दोनों में से एक घर, देखो एक घर के ऊपर तो मैं लोन लगा दूँगी और उस लोन से मैं 7-8 लाख का लोन ले लूँगी, 10-12 लाख की मेरी खुद की सेविंग करूँगी, तो एक प्लॉट खरीदा जाएगा। तो एक घर तो मेरा लोन पे चला जाएगा इन दोनों में से, और एक घर मैं बेच दूँगी। और जो मैं एक घर बेचूँगी ना, उससे जो मेरा पैसा आएगा ना, वो मैं सीधा ठेकेदार को दूँगी, और ठेका उठवा के मतलब 6 महीने, 8 महीने का, इस तरीके का जैसे ठेका होता है, अपना एक घर बनवाऊँगी 2 मंजिला अच्छा प्लॉट लेके। ये मेरा विचार है इस टाइम, मैं सोच रही हूँ जो। तो इसमें ना देखो मैं गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि देखो अभी मैं सड़क पे तो हूँ नहीं, कि आप सोचो ना कि निधि पहले की बात अलग थी, लेकिन अब मेरे पास रहने का ठिकाना है। तो मेरे को ये तो प्रॉब्लम है नहीं कि हाँ मुझे जल्दबाजी करनी है, और जल्दबाजी करके मुझे ऐसे, मतलब आप समझ रहे हो ना, कि बेकार जगह पे प्लॉट ले लूँ। मैं अच्छी जगह, थोड़ी सी सही जगह हो, मतलब प्लॉट वहाँ पे लेना चाहती हूँ जहाँ पे खुद रहने का जी करे, अच्छा जगह हो, प्लेस हो, जहाँ पे पैसा लगाया ना, मतलब लगे कि हाँ चलो अच्छी जगह आपने पैसा लगाया है। तो इसीलिए ना मैंने सोचा है कि चाहे टाइम फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू ना लेगी अच्छी जगह ही। और दूसरी बात ना, मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती, जैसे मैं यहाँ पर ही इसी सोसाइटी में ही रहना चाहती हूँ, मुझे ये सोसाइटी पसंद है। तो कल को अगर मैं प्लॉट लेके घर भी बनाती हूँ ना, तो वो घर मैं किराए चढ़ाऊंगी, मैं वहाँ शायद नहीं रहूँगी। मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सोसाइटी मुझे बहुत पसंद आती है, यहाँ रहना, यहाँ स्कूल भी नज़दीक है विहान का भी। तो मेरा यही विचार है कि बस 2 मंजिला बना के, लेकिन अच्छा सा एक वो हो जाएगा, मेरे को टेंशन खत्म हो जाएगी। और फिर मतलब इस तरीके से रहेंगे तो तब भी मेरे पास 2 ही घर, अगर मैं ऐसा भी करती हूँ, लेकिन एक प्लॉट लेके घर हो जाएगा प्रॉपर, और एक यहाँ पे इस सोसाइटी में मेरा घर हो जाएगा। यहाँ से एक घर निकाल दूंगी बस। तो ये विचार है जो मैंने किया है। तो मेरा विचार कैसा है कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो खरीदार है, तो देखिए मैं पहले परिवार में ही देखूंगी, अगर परिवार में देखो फैमिली में, रिश्तेदारों में किसी को खरीदना होगा तो मैं वैसे बेच दूंगी एक घर इन दोनों में से जो मैंने बनाए हैं। क्योंकि ऐसा होता है, देखो पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि फैमिली में ही किसी को लेना हो तो ले ले, क्योंकि एक ना वो होता है, भरोसा होता है परिवार में, दोनों तरफ भरोसा होता है। क्योंकि देखो सबको पता है कि मेरा घर है, मैंने आपके सामने लिया है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई चोर बाजारी हो या कोई धोखाधड़ी हो कि कोई धोखा कर लेगा। तो मेरा प्लॉट में कुछ भी नहीं है, मेरे यहाँ पे दोनों फ्लैट आपके सामने बिल्कुल तरीके से बनाए हैं, तरीके से खरीदे हैं, और परिवार वालों को पे ऊपर भी मेरे को भरोसा होता है, तो दोनों तरफ भरोसा होता है। तो ये देखो विहान को पपीता खिलाया था, ये इस तरीके से कट करके, विहान को अच्छा लगा तो कल भी लाई थी पपीता, आज भी लाई थी। फल फ्रूट में कमी रखनी नहीं है, बच्चे की खुराक में कोई कमी नहीं करनी है, चाहे घर देर से बन जाए, कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि आज ही बनाना है, आराम से बन जाए, टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ही प्रायोरिटी है कि बच्चे के ऊपर कटौती नहीं करनी, खाने पीने पे कटौती नहीं करनी, अच्छे से सब कुछ मैनेज करना है। उसके बाद पैसा बचता है तो अच्छी बात है, बचा भी लेंगे। बाकी देखते हैं, विचार तो मेरा ये है कि देखो इतने का लेना है, ऐसा लेना है, क्योंकि एक होता है ना बंदा चीज़ ले रहा है तो अच्छी ले। बाकी देखते हैं, जो नसीब में होगा वही होगा। बाकी देखो कब तक होगा, ये सारा प्लानिंग तो मैंने कर रखी है, बट वो कब तक होगी, कैसे होगी, वो मुझे नहीं पता। क्या पता 2025 तक ये सब कुछ हो जाए, क्या पता मैं इतनी अच्छे से मेहनत कर लूँ और मेरा कामयाबी मिल जाए, मुझे इतनी कामयाबी मिले, 2025 मेरे लिए इतना अच्छा निकले कि ये सारे मेरी जो भी चीज़ें मैं सोच रही हूँ वो सब पूरा 2025 के आखिरी तक हो जाए। क्या पता 2026 के आखिरी तक हो जाए, वो डिपेंड करता है मेरी मेहनत के ऊपर भी, बाकी मेरी किस्मत के ऊपर भी। तो यहाँ पे देखो उस घर की सफाई करी और फिर अगले दिन फिर बारिश आ गई। तो सारा बारिश में तो ऐसे ही होता है, कितनी सफाई कर लो फिर वैसे ही घर हो जाता है। फिर यहाँ मैंने आज बाथरूम की भी सफाई करी थी, फिर विहान के कुछ मैंने कपड़े धोए, विहान की यूनिफॉर्म धोई मैंने, क्योंकि विहान को स्कूल भेजना होता है। फिर विहान का मैंने स्कूल का बैग भी धोया। अच्छा, हेल्थ वाइज मैं आपको बता रही थी ना मुझे क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं अभी बताऊं, जैसे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो में आवाज़ दे रही हूँ, तो ना पहले मैं लगातार वीडियो में ना आवाज़ दे दिया करती थी। जैसे मान लो मेरी 12 मिनट की वीडियो है ना, तो 12 मिनट नॉन स्टॉप बोल लेती थी मैं। बट अब मेरी हालत ऐसी है, मुझसे बोला नहीं जाता, हर 3-4 मिनट बाद आप देखना मेरी वीडियो में कट लग जाते हैं आजकल। मैं फिर रुकती हूँ, सांस लेती हूँ, आराम करती हूँ, फिर मैं आगे फिर से बोलना शुरू करती हूँ। तो मेरी ये सांस की प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ब्रीथिंग इशू। पहले
पहले ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं था, ट्रस्ट मी गाइज, मेरे ऐसे कभी नहीं होता था। मैं ना जैसे लगातार बोलती रहती थी, बट अब मैं हाफने लग जाती हूँ, मतलब मेरे को बोलने में भी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा लगातार। जैसे अभी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मेरी इतनी बुरी तरीके जैसा लगता है मुझे सांस नहीं आ रहा हो, ऐसा फील होता है मुझे, मतलब बोलते हुए भी, बात करते हुए भी मेरे को सांस में रुकावट फील होती है। तो ये प्रॉब्लम है जो मुझे आजकल हो रही है। तो इसीलिए ना मेरा अजीब सा जैसे घुटन होती है, जैसा लगता है जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ रखा हो। मुझे अंदर से इतनी तेज घुटन होती है, जैसे कोई रुकावट हो रही हो मेरे को ऑक्सीजन लेवल में। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं इन दिनों, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। थी तो काफ़ी टाइम से मैं नेग्लेक्ट कर रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी, बट अब जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो मेरे को वही है, सांस की प्रॉब्लम फील होती है, और तो कोई दिक्कत नहीं लगती, बस यही है, बोलने में भी लगातार अजीब सा दम घुटता है। तो वही है, देखो पल्स ऑक्सीमीटर, आज श्रुति दीदी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था, उन्होंने ख़रीद भी लिया पल्स ऑक्सीमीटर। तो कल वो आएंगे तो देख लूँगी, फिर मैं चेक कर लूँगी कि कितना है मेरा ऑक्सीजन का लेवल, क्योंकि ये चीज़ तो होनी भी चाहिए घर में, थोड़ा जैसे बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो होता है ना थोड़ा सा। तो बस यही चीज़ें हैं। देखो लाइफ में मेरे जो चल रहा होता है, देखो मैं प्लानिंग बहुत पहले करने लग जाती हूँ चीज़ों की, कि देखो अब मैं ऐसे कर लूँगी, ऐसे कर लूँगी, इस तरीके से तभी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा करेंगे यार, मेहनत करना है, बस मेहनत अच्छे से कर ली ना, अगर मेरी हेल्थ सही रही तो मैं सब कुछ कर लूँगी। मेरे को पता है मेरे बच्चे की हेल्थ सही रही और मेरी हेल्थ सही रही तो मैं मेहनत करने में मैं पीछे नहीं हटती। बट वही है ना, जब शरीर ही जवाब दे दे, आपका साथ ही ना दे, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। काम तो अभी भी देखो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन एक होता है ना जल्दी जल्दी काम करना, फटाफट सारा काम हो जाता है। अब आपकी हेल्थ सही हो ना तो वही काम आधे घंटे में हो जाता है, और आपकी हेल्थ सही ना हो ना तो वही काम एक एक घंटा ले लेता है, क्योंकि धीरे धीरे करते हो आप काम, तबीयत ठीक नहीं रहती। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है, मेरा तो सांस उखड़ने लग जाता है, ऐसी हालत होने लग रही है मेरी। और इसका कारण मुझे ब्रीथिंग इश्यूज़ है और कुछ नहीं है, बस यही सांस की प्रॉब्लम मुझे फ़ील होती है। पहले कम थी, धीरे धीरे अभी पता नहीं क्यों बढ़ रही है। ऐसा तो मैं कोई धूल मिट्टी का काम भी नहीं करती हूँ कि मेरे को ऐसे मिट्टी ज़्यादा हो ना, धूल मिट्टी चढ़ती हो दिमाग में। बट है, मेरे को खुद फील हो रहा है कि मेरी हेल्थ अभी इस टाइम डाउन है। काफ़ी टाइम से फील हो रहा था, लेकिन अब ज़्यादा। कई लोग कहते हैं कि आपका मोटापे की वजह से आपका एकदम से वजन बढ़ा है, तो ये भी हो सकता है, या जो भी रीज़न है। पर परहेज कर रही हूँ अब मैं, जितने हो सकते हैं खाने पीने की भी आप देखोगे ना, धीरे धीरे मैं परहेज कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि खाना भी अच्छा खाऊं, दूध भी पी रही हूँ, थोड़ा बहुत खुराक भी लेने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरे कोई दिक्कत ना आए। मैं बस ये नहीं है मेरे को बीमारियाँ मिल जाए, लेकिन बस 50 की बाद मिल जाए, जो भी बीमारी लगनी हो, तब तक मैं सारे ना अपने फ़र्ज़ निभा लूँगी अच्छे से। बच्चे के लिए भी अच्छा बहुत कुछ कर लूँगी, तो फिर लग जाए बीमारी, कोई टेंशन नहीं है। फिर तो खाट पे भी बैठे रहें, कोई होता नहीं है कि उम्र है भाई फिर तो आराम करने की, लेकिन अभी मेरी आराम करने की उम्र नहीं है। और इस उम्र में, छोटी उम्र में कोई बीमारी लग जाए ना तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि शरीर साथ ना दे तो जिस उम्र में काम करने का उम्र में आप बैठ जाओ तो बड़ी दिक्कत आती है। तो बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा अच्छा शरीर दे दे, अच्छी हेल्थ दे दे, ताकि अपने बच्चे के लिए भी कुछ 4 काम करके जाऊँ मैं। तो ये देखो, ये पूरियाँ बनाई थी, तो देखो विहान को खिला दी थी आज मैंने। 2 पूरियाँ मैंने खाई थी, रूखी खा गई मैं तो, नमक वाली थी। और ये देखो 2 पूरियाँ मैंने विहान